जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। शनि हो रहे हैं अस्त। क्या शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा? क्या बिजनेस और नौकरी में पूरे विश्व के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? क्या होगा? क्या आयरन इंडस्ट्री की अगर बात करें या मैं व्हीकल इंडस्ट्री की बात करूं, क्या एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा? क्या न्यायिक प्रक्रिया में डिले होगा? शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एक हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मांड के दूसरे सबसे बड़े ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति के बाद सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति, उसके बाद शनि का नंबर आता है। एक हिसाब से सूर्य सबसे बड़े, देन बृहस्पति, देन शनि। क्या होगा? शनि अस्त होने जा रहे हैं। कब अस्त होंगे? 8 मार्च को शनि अस्त हो जाएंगे और 11 अप्रैल तक रहेंगे। 1 महीना और करीब 3 दिन शनि अस्त रहेंगे। तो क्या 1 महीना 3 दिन में सारे जो कार्य करने वाले सेक्टर हैं, व्यापारियों के लिए क्या ये बहुत बड़ा नुकसान का समय है? क्या ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए अजीब समय होगा? क्या शेयर मार्केट के लिए ये खराब समय होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको पहले उससे बता देता हूं आपके लिए कैसा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड आपने यहाँ चाहते हैं मेरे द्वारा करवाना, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। देश विदेश कहीं पर आप चाहते हैं कि अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको जाने, सकारात्मक ऊर्जा को जाने, क्या ऐसा घर में करें जिससे घर में शांति, प्रसन्नता, परिवार में प्रेम हो, तो उसके लिए आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल जानना, तो आप मुझे उसके लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। एक बात बता देता हूं, आज तक जितनी प्रेडिक्शन करने का प्रयास किया, ये अभिमान नहीं, भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से, राम जी की कृपा से जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, सबके सब सटीक हुए हैं। आपको बताना चाहता हूं, 2022 के, चाहे मैं वर्ल्ड कप की बात करूं, जब एक प्रसिद्ध भारत के चैनल पर 11 ज्योतिषी कह रहे थे कि ये मैच इंडिया जीतेगा, मैं पहला व्यक्ति था, मैंने कहा था ये इंडिया हारेगा। चाहे मैं 2024 के वर्ल्ड कप की बात करूं, जहां मैंने कहा था कि इंडिया इस मैच को निश्चित जीतेगा। चाहे मैं 2024 के इलेक्शन के प्रेडिक्शन की बात करूं, जहां मैंने कहा था कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ेगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। चाहे मैं प्लेन दुर्घटना की बात करूं 2025 की, चाहे मैं 2026 में कहा था मैंने कि एक नेता की मृत्यु जनवरी में होने वाली है, जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक प्रमुख नेता की मृत्यु और हुई। चाहे मैं गोल्ड के रेट को लेकर के बात करूं, मैंने कहा था कि पहले 3 महीने के अंदर गोल्ड 1.5 लाख क्रॉस करेगा और वो हुआ। चाहे मैं चांदी को लेकर के प्रेडिक्शन की बात करूं, चाहे मैं यूएस का इंडिया के साथ डील की बात करूं, चाहे मैं सऊदी अरेबिया और भारत की डील की बात करूं, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने एक प्रेडिक्शन और किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को मेडिसिन लेना पड़ेगा डिप्रेशन की 2026 में। मैं कह सकता हूं कि वो भी निश्चित रूप से घटित होगा। लेकिन तो अब क्या होने वाला है? क्या शनि अस्त होकर के एक नया भूचाल ले आएंगे शेयर मार्केट में? आपके जीवन के अंदर आखिर क्या करेंगे? तो ये एक बार मैं जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, इंपैक्ट अगर कर्म क्षेत्र के प्लैनेट के ऊपर पड़ रहा है तो डेफिनेटली सबके ऊपर पड़े। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील रही, जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया, मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि आप पर बड़ा प्रभाव ना पड़े, या जब किसी कंट्री में लड़ाई होता है तो सब पर प्रभाव ना पड़े, बड़ा प्रभाव ना पड़े। कोविड आया, सब पर बड़ा प्रभाव ना पड़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंपैक्ट तो सबके ऊपर हुआ। इसी प्रकार शनि जो कि कर्म के कारक है, शनि जो कि लाभ के कारक है, शनि जो कि न्यायाधीश है, शनि जो कि कर्म देखते हैं, नौकरी, बिजनेस सब कुछ देखते हैं, शनि जो कि शेयर मार्केट देखते हैं, शनि जो कि फाइनेंस देखते हैं, जब वो 1 महीना 3 दिन अस्त होंगे तो आपके जीवन पर उनका इंपैक्ट ना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंपैक्ट सभी के ऊपर पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही पड़े, हर अलग सेक्टर पर पड़ेगा। आइए मेष से लेकर के मीन राशि की बात कर लेते हैं।
मेष राशि के लोगों पर शनि के अस्त होने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा देख लीजिएगा। जो बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए। 1 महीना 3 दिन अगर आपकी नौकरी का ज्वाइनिंग का लेटर आना है तो उसमें टाइम लग जाएगा। आज आना है तो 3 दिन बाद आएगा, आप बेचैन रहेंगे। नौकरी, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी काम है, बिजनेस की डील 2 दिन में होनी है तो 4 दिन में होगी। नौकरी में 2 दिन में रिस्पॉन्स आना है, 4 दिन में आएगा। बॉस से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, आज का टाइम चाहिए, कल का मिलेगा। यानी नौकरी और बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं वो समय पर ना होने से मन परेशान रहेगा, डिले होगा। शेयर मार्केट में आपको रिस्पॉन्स कम मिलेगा। कोशिश करें इस महीने में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचें। ये मैं सबको राय दूंगा कि शेयर मार्केट में इन समय में थोड़ा सावधानी से इन्वेस्ट करें, सावधानी से काम करें ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। राशि वृष की अगर मैं बात कर लेता हूं, पूजा पाठ मैं पक्का बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। रोज अगर आप मंदिर जाते थे तो इस 1 महीने में आप मंदिर जाना कम कर देंगे। मेडिटेशन, ध्यान से आपका मन हटेगा। मन इतना भटकेगा आपको पूजा करते हुए नींद आनी शुरू हो जाएगी, आलस्य घेर लेगा। रिसर्च के कामों में रुकावट आएगी, ऑब्स्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करना है उसको बताऊंगा। चीजें सिलो होंगी, नौकरी को लेकर के और व्यापार को लेकर के भी। जो आज होने वाला था वो कल होगा, पक्का बता रहा हूं, नोट कीजिएगा साहब। अगर आपने बॉस से कहा है कि सर मैं इसको डिजर्व करता हूं, करती हूं, तो कल बात करेंगे इस पर, ये देख लेना, पक्का बता रहा हूं। आपको कह दिया था कि साहब ये आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आने वाली है, कल आपको दे देंगे, तो अब देखिएगा 4 दिन बाद मिलेगा, ऐसा होगा। राशि मिथुन की जब मैं बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि रिसर्च के कार्य में विलंब होगा, धर्म के कार्य से मन उठेगा, लेकिन नकारात्मक शत्रु इत्यादि या नकारात्मक विचार इत्यादि आपके दूर होंगे और मन में प्रसन्नता शुरू होगी। जो स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी उनको ठीक करने का रास्ता मिलेगा। राशि कर्क की अगर मैं बात करूं, मैं कह सकता हूं विवाह की जो बात चल रही थी ना, उसमें लड़के या लड़की वाले लेट करेंगे। मतलब कल रिप्लाई आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आएगा। आपको लगेगा यार ऐसा कैसे हो रहा है, वो तो क्या कहते हैं कल हम बताएंगे लेकिन नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा होगा। शादी की डेट आगे बढ़ सकती है। जीवन साथी ने कहा था हम आपके लिए ये करेंगे, वो बाद में करेगा, करेगी। कहा था प्रेमी प्रेमिका ने आपको आज फोन करते हैं तो आप इंतजार करते रह जाएंगे। ये शनि आपके साथ करेंगे। रिलेटेड टू स्पाउस, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, आपके लिए चीजें डिफरेंट होंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, धीरे धीरे होंगी। राशि सिंह के लिए जो कोर्ट केस इत्यादि हैं वो देखना, उसकी डेट आगे बढ़ जाएगी। आप नोट कर लीजिएगा, डेट आगे बढ़ जाएगी। जो आपको लग रहा था ये वाला डिसीजन मेरे हक में आ गया, लेकिन वो डिसीजन आपके हक में आने के बजाय गलत नहीं आएगा, लेट हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जो शत्रु इत्यादि हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे, जो चीजें पैचअप करने वाली थी, ठीक करने वाली थी, उसमें विलंब पैदा होगा। स्वास्थ्य में जिस स्पीड से सुधार चल रहा था उसमें कमी आएगी, आप देखेंगे। जीवन साथी की तरफ से भी जो एक पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव एक प्रयास होना चाहिए आपके लिए, उसमें कमी आएगी। राशि कन्या के लिए अगर बात करूं, मैं ये कह सकता हूं संतान चाहिए थी, संतान के लिए कोशिश कर रहे थे। बच्चों की लाइफ में जो प्रोग्रेस चल रहा था या बच्चों के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, उसको देखेंगे आप। बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़ा रिजल्ट आएगा। बच्चों को बहुत पुश करना पड़ेगा चीजों के लिए, फिर वो थोड़ा सा काम करेंगे। बच्चों के इस रवैये से आपका मन परेशान रहेगा। प्रेमी प्रेमिका का मैसेज नहीं आएगा, फोन इत्यादि जल्दी नहीं आएगा। उनका विचार बड़ा अजीब सा, बड़ा ढुलमुल रवैया आपको दिखेगा। आपको लगेगा जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कर रही हैं, रिलेशन टूटने की कागार पर पहुंच गया है। संतान को लेकर के पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। ब्रेन ऐसे लगेगा जैसे थका थका है, कुछ किया नहीं जा रहा है। इस प्रकार की कंडीशन ब्रेन में क्रिएट होगी। रिलेशनशिप में डिले होगा।
संतान की परिस्थिति को लेकर के डिले होगा। बच्चों का जो रिलेशन है, अगर उनको विवाह इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें डिले होगा। राशि तुला के लिए प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ट्रांसफर इत्यादि से लेकर के जितनी भी चीजें हैं, उसमें डिले होगा। यानी प्रॉपर्टी बेचने को लेकर के बात चल रही थी, डील वगैरह हो गई थी, कल वो कहेगा अच्छा बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बात होगी कि साहब कल बयाना वयाना देना है, बाद में देखेंगे, बाद में करते हैं, थोड़ा रुक जाइए, बिजी हूं। इस प्रकार के विचार होंगे। दिल से जुड़ी हुई कोई इच्छा जो लग रही थी कि आज पूरी हो जाएगी या कल पूरी हो जाएगी, ये काम कल हो जाएगा, मैं ये चाहता था, चाहती थी, वो शनि के कारण डिले हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होगी। राशि वृश्चिक, जो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ रहा था, आत्मविश्वास वापस आ रहा था, चीजें अच्छी हो रही थी, वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन होता हुआ दिखेगा, गिरता हुआ दिखेगा। समझ नहीं आएगा कि आखिर क्यों अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं, क्यों एंजाइटी हो रही है, क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और बॉडी जो रिएक्ट करनी चाहिए पॉजिटिव, वो पॉजिटिव रिएक्शन बॉडी में कम दिखेगा। भाई बहनों से प्रॉपर्टी बंटवारा का बात चल रहा था, वो जो बंटवारे को लेकर के अप्रोच कर रहे थे सामने वाले, उसमें कमी आ जाएगी। अच्छा बाद में साइन करेंगे, बाद में बंटवारा करेंगे, बाद में देखेंगे, कल पर चीजों को टाला जाएगा, तो चीजें डिले होंगी। इस प्रकार की कंडीशन देखी जा रही है। यात्रा इत्यादि आपकी पोस्टपोन जरूर होगी। आप कहीं जा रहे थे, जा रही थी, आप देख लीजिएगा, जो कह रहा हूं इसको एक एक बात नोट कीजिएगा। राशि धनु की अगर मैं बात कर रहा हूं, राशि धनु में क्या होगा? राशि धनु में परिवार को बेहतर करने के लिए, परिवार को इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास करना चाह रहे थे या चाह रही थी, उसमें विलंब होगा। वो आज नहीं बैठते हैं, कल इस पर डिस्कस करते हैं। रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बात कर रहे थे, जीवन साथी ये बोल दे आज टायर्ड हूं, आज बिजी हूं, आज इस पर बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, पैसा लगाने जा रहे थे, कुछ खरीदने जा रहे थे, जा रही थी, तो वो बात हो गई, डील हो गई, साहब कल खरीदेंगे, कल पैसा देंगे, पता चलेगा कल वो व्यक्ति ही नहीं आया जिसके साथ डील करनी थी, तो उससे रिलेटेड चीजों में रुकावट आएगा। आप एक महीना अपनी बातों को ढंग से नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगी। इंटरव्यू इत्यादि में यदि जा रहे हैं तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे बिल्कुल आता था, ये तो मैं क्लियरली कह सकता था, कह सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात को ढंग से नहीं रखा। इस प्रकार की बात होगी। राशि मकर में एक तो चेहरे पर जैसे एक्सरसाइज आप कर रहे थे, कर रही थी कि यार वजन कम करना है, बॉडी फिट करना है, इसमें बड़ी दिक्कत आई। आप जितना कोशिश करेंगे लेकिन आपका वजन दुरुस्त होने में बहुत दिक्कत आएगी, फिटनेस परेशान करेगी, इसलिए उस पर और स्ट्रांगली हमको मेहनत करना होगा। स्वास्थ्य लाभ में डिले होगा। दवाइयां खाएंगे, पहले अच्छा काम कर रही थी, अब कम काम करना शुरू करेंगी। आप पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, अब उससे रिलेटेड रिजल्ट धीरे आएगा, खत्म नहीं होगा, धीरे आएगा। किसी से मिलने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, तो वो जो प्रयास था उसमें 10 बार जब कोशिश करेंगे तब उनसे जाकर के एक बार मुलाकात हो पाए। इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ रहेगी, थोड़ा स्लो होगा चीजें। राशि कुंभ की अगर बात करें, नींद पहले अच्छी आ रही थी, अब देर तक, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, डेट नोट कर लीजिएगा। पहले आप बिस्तर पर लेटते थे, लेटती थी और सो जाते थे, लेकिन शनि अस्त होने से आप बिस्तर पे लेटेंगे, लेटेंगी, जल्दी नींद नहीं आएगा, पक्का बता रहा हूं, टाइम लगेगा नींद आने में। साथ में हाँ, लेकिन जो आपका नुकसान बहुत हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ है, आप लोग जानते हैं, तो जो नुकसान हो रहा था स्पीड से, वो नुकसान आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा, वहां पर रुकावट आ जाएगी, बट नींद आने में दिक्कत होगी। कोर्ट कचहरी में जो भी मामला चल रहा था उसकी आपको डेट मिलेगी, डिसीजन नहीं आएगा। आप सोचेंगे तो डिसीजन आना था, अब तो फाइनल होना था, लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा, उसमें शायद डेट मिले और डिसीजन ना आए, ये जरूर होगा। विदेश यात्रा के लिए जो प्रयास कर रहे थे या कर रही थी, उसमें भी जो कल रिजल्ट आने वाला था वो 4 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, इस प्रकार की कंडीशन है, स्लो हो जाएगा।
राशि मीन की बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो लाभ के रास्ते थे, जो आपको दिख रहा था कि साहब आज पैसा लगाया, कल इसका रेट बढ़ेगा, अब वो रेट बढ़ेगा नहीं, रुक जाएगा। आपको लगा यार ये क्या हो गया, पैसा तो मेरा स्टक हो गया। तो कहीं पर पैसा फंस जाए, जहां से लाभ आने की उम्मीद थी वहां से ना आए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होगी, ध्यान रखिएगा। खैर, मैंने कोशिश किया है कि आपके हर एक चीज को कवर किया जाए। मैं जानता हूं आप लोग मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, चाहती हैं। सिंपल काम करना है, कॉल अपॉइंटमेंट लेना है और मेरे साथ आपको बात करना है। यदि आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा कराना, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं अपने घर बुलाना, सुंदरकांड संगीत में कराना, तो भी करवा सकते हैं। मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।